आइए दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रेडिशनल ब्रिक्स और इंटरलॉकिंग ब्रिक्स के डिफरेंस की और ड्यूरेबिलिटी की। तो 6 डिफरेंसेस पे बात करेंगे। पहला है वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, जो कि हम लोग IS कोड रेफर करते हैं, तो लेस देन 20% होना चाहिए फर्स्ट क्लास ब्रिक का, और ये नॉर्मल ब्रिक्स में 13% होता है और इंटरलॉकिंग ब्रिक्स में 9% होता है। कंप्रेशन टेस्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो नॉर्मल ब्रिक्स में 5 न्यूटन पर mm² का कंप्रेशन आता है, और अगर हम लोग इंटरलॉकिंग ब्रिक की बात करते हैं तो 10 न्यूटन पर mm² का लोड होता है। मोर्टार की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो हमारी नॉर्मल ब्रिक्स का मोर्टार लगता है उसका मात्र 5% मोर्टार ही हमारे इंटरलॉकिंग ब्रिक्स के अंदर लगता है, यानी आपका इतना पैसा बच जाता है। प्लास्टरिंग भी आपका लगभग 1 से 2% ही प्लास्टरिंग की कॉस्ट आती है, डायरेक्टली सीमेंट को ड्रेस करना होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं तो नॉर्मल ब्रिक्स 40 ईयर्स के लिए आपको ड्यूरेबल रहती है, 40 ईयर्स प्लस नहीं होता, लेकिन इंटरलॉकिंग ब्रिक्स 50 ईयर्स प्लस आपको कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं तो क्यूरिंग टाइम की, तो क्यूरिंग टाइम में आपको बहुत बड़ा डिफरेंस मिलेगा, जो कि 14 से 21 दिन तक आपको नॉर्मल ब्रिक्स का क्यूरिंग करना पड़ता है, लेकिन जो आप इंटरलॉकिंग ब्रिक्स का यूज़ करेंगे तो 7 दिन की क्यूरिंग में आपका काम हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं ओवरऑल डिफरेंस की, तो ये आपकी कॉस्ट कटिंग होती है और आपकी ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ाती है। अगर हम लोग स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो 20% आपकी स्ट्रेंथ बढ़ के आएगी इंटरलॉकिंग ब्रिक्स में और 30% आपकी कॉस्ट बच जाएगी